दोस्तों, संस्कृति किसी व्यक्ति या उसके समुदाय को दूसरों से अलग दर्शाती है और लगभग हर इंसान को अपनी संस्कृति से प्यार ज़रूर होता है। यही संस्कृति दर्शाती है कि कुछ लोग दूसरे लोगों से किस प्रकार अलग हैं और सभी लोगों को दूसरों की संस्कृति काफ़ी अलग और आश्चर्यजनक लगती है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ 5 ऐसे अनुष्ठान या कहें संस्कृतियों के बारे में जो कि काफ़ी विचित्र है। कुछ समुदायों में लोगों को मरने के बाद दफना दिया जाता है या कुछ में जला दिया जाता है, पर जो यह अनुष्ठान तिब्बत में अपनाया जाता है वो इन दोनों से बहुत अलग है। इस अनुष्ठान के आधार पर जो लोग मर जाते हैं उन्हें कभी कभी छोटे टुकड़ों में काट कर या फिर यूं ही पूरे शरीर को पहाड़ियों पर रख दिया जाता है और पक्षियों और गिद्धों द्वारा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। काफ़ी तिब्बती और मंगोलियाई लोग इस प्रथा को आज भी अपनाते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि इंसान की मौत के बाद शरीर बस एक खाली वस्तु की तरह है जो कि पक्षियों को खाने के लिए दान में दे देना चाहिए। अगर पक्षी ना खाएं तो मान लिया जाए कि वो शरीर दान में दे दिया गया है और वो मिट्टी में खुद ब खुद विलुप्त हो जाएगा। यह अनुष्ठान लगभग 11,000 सालों से चला आ रहा है, पर यह आजकल कुछ शहरी इलाकों में बंद भी हो गया है और गांव के इलाकों में यह आज भी देखने को मिलता है। दानी ट्राइब की उंगली काटने की प्रथा। यह इंडोनेशिया देश की ट्राइब है जो कि 2.5 लाख लोगों का समुदाय माना जाता है और जो कि उंगलियों के काटे जाने के अनुष्ठान के लिए मशहूर है। जब इस ट्राइब में किसी भी औरत के करीबी की मौत हो जाती है तो उसे अपनी एक उंगली को काटना पड़ता है और साथ ही उस इंसान की राख को अपने मुंह पर भी लगाना पड़ता है। यह अनुष्ठान केवल औरतों द्वारा ही निभाया जाता है और कहा जाता है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो जो इंसान मरा है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा पूरी ट्राइब को परेशान करती है। उंगली कटने से पहले दर्द को कुछ हद तक कम करने के लिए उंगली को पहले पतले धागे से आधे घंटे के लिए बांधा जाता है और उंगली कटते ही उसको गर्म चीज़ से जला दिया जाता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है और त्वचा सख्त होकर वहीं जम जाती है और जो शख्स मरता है कटी हुई उंगली को उसके साथ रख दिया जाता है। हालांकि अब इस ट्राइब ने इस प्रथा को कुछ हद तक कम ज़रूर किया है। टोराजन लोगों का मां नेने त्यौहार। इंडोनेशिया के टोराजन लोगों द्वारा अपने मरे हुए परिजनों को काफ़ी इज्जत दी जाती है और इसके उपलक्ष्य में वहाँ हर 3 साल बाद मां नेने नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें मरे हुए लोगों को उनके परिवार द्वारा उनकी कब्रों में से निकाला जाता है और उन्हें नहलाकर, उनको नए कपड़े पहनाकर और उनकी कब्रों को फिर से नया कर फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाकर उन्हें फिर से कब्र में दफना दिया जाता है। माना जाता है कि यह त्यौहार लगभग पिछले 150 सालों से मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की शुरुआत करने वाले इंसान का नाम पोंग रुमासिक माना जाता है। कहा जाता है कि पोंग रुमासिक, जो कि एक शिकारी था, यहाँ की पहाड़ियों से गुजर रहा था तो उसे एक मृतक शरीर मिला जिसमें काफ़ी बदबू आ रही थी। उसने उसे धोकर साफ करके दफना दिया और उसके ऐसा करने के कारण उसका आगे का जीवन काफ़ी सुखद रहा और तब से यह प्रथा चली आ रही है। टोराजन के लोगों द्वारा माना जाता है कि ऐसा करने से जो लोग मर गए हैं उनकी आत्मा टोराजा के लोगों का भला करती है। बच्चों को फेंकना। भारत के महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुछ इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों में एक 700 सालों से भी ज़्यादा पुरानी आस्था चली आ रही है, जिसमें एक मंदिर की छत से 2 साल से छोटे बच्चों को लगभग 50 फुट से नीचे एक चादर के ऊपर फेंका जाता है, जिस चादर को कुछ लोगों द्वारा पकड़ा हुआ होता है। बात तो काफ़ी अजीब लगती है, पर यह सच है। इस अनुष्ठान का खुलासा 2009 में हुआ जब बाबा उमर की दरगाह, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके में है, उसका वीडियो लोगों के बीच आया। इस वीडियो को देखकर एक कमीशन बिठाई गई जिसमें इस अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाया गया, पर माना जाता है कि यह अनुष्ठान आज भी इसी तरह से चल रहा है और इस अनुष्ठान के पीछे यह माना जाता है कि जिन बच्चों को ऊपर से फेंका जाता है उनका जीवन स्वस्थ रहता है और उनको इस तरह से ऊपर फेंके जाने से उनके जीवन में गुड लक आता है। हालांकि इस प्रथा में आज तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की चोट की खबर नहीं आई है। बुलेट आंट्स द्वारा काटना। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्द देने वाला अनुष्ठान माना जाता है, जो कि ब्राज़ील के सटेरे मावे ट्राइब द्वारा किया जाता है। इस अनुष्ठान में केवल आदमी भाग लेते हैं और माना जाता है कि यह अनुष्ठान पूरा करके मावे ट्राइब के आदमी पूरी तरह से पुरुष बन जाते हैं। दुनिया के इस सबसे ज़्यादा दर्द देने वाले अनुष्ठान में मावे ट्राइब के आदमियों को एक तरह के ग्लव्स पहनाए जाते हैं जिनमें बुलेट आंट्स होती हैं। बुलेट आंट्स चींटियों की एक बेहद खतरनाक और आकार में सबसे बड़ी प्रजाति है जो कि बहुत भयानक डंक मारती है और इस डंक का असर लगभग पूरे 24 घंटे तक रहता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बुलेट आंट्स का डंक कितना ज़ोरदार होता है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि इसका एक डंक मधुमक्खी के डंक से लगभग 30 गुना ज़्यादा दर्दनाक होता है। इस अनुष्ठान के अनुसार माना जाता है कि किसी इंसान के जीवन में अगर कोई कष्ट नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ है, और इस अनुष्ठान को कुछ महीनों में ही एक ही आदमी द्वारा किया जाता है, जिसमें कि अनुष्ठान को 20 बार करना होता है और उन चींटियों से भरे ग्लव्स को लगभग 10 मिनट के लिए पहनना होता है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो दुनिया के कुछ 5 विचित्र अनुष्ठानों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।